रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 33। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 25। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 25। तब शूही बिल्दद ने कहा, प्रभुता करना और डराना यह उसी का काम है। वह अपने ऊंचे ऊंचे स्थानों में शांति रखता है। क्या उसकी सेनाओं की गिनती हो सकती? और कौन है जिस पर उसका प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी क्यों कर ठहर सकता है? और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो क्यों कर निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो केचुआ है? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 26। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 26। तब अय्यूब ने कहा, निर्बल जन की तूने क्या ही बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ्य नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने क्या ही अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही, और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली? बहुत दिन के मरे हुए लोग भी जलनिधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उघड़ा रहता है, और विनाश का स्थान ढप नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रखता है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहां सिवाना बंधा है, वहां तक उसने जलनिधि का सिवाना ठहरा रखा है। उसकी घुड़की से आकाश के खंबे थरथराकर चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को उछालता और अपनी बुद्धि से घमंड को छेद देता है। उसकी आत्मा से आकाशमंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही है, और उसकी आहट फुसफुसाहट से ही तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 27। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 27। अय्यूब ने और भी अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं, जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरा प्राण कड़ुआ कर दिया। क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है, और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। मैं यह कहता हूं कि मेरे मुख से कोई कुटिल बात न निकलेगी, और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। परमेश्वर न करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। जब तक मेरा प्राण न छूटे तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूं, और उसको हाथ से जाने न दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन भर मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। मेरा शत्रु दुष्टों के समान, और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य है। जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब उसकी क्या आशा रहेगी, यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो। जब वह संकट में पड़े, तब क्या परमेश्वर
उसकी दोहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा और सर्वशक्तिमान की बात मैं न छिपाऊंगा। देखो, तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, और बलात्कारियों का अंश जो वे सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है कि चाहे उसके लड़के बाले गिनती में बढ़ भी जाए तो भी तलवार ही के से बढ़ेंगे और उनकी संतान पेट भर रोटी न खाने पाएगी। उसके जो लोग बच जाए वे कब्र को पहुंचेंगे और उसके यहाँ की विधवाएं न रोएंगी, चाहे वह रुपया धूलि के समान बटोर सके और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल्य अनगिनत तैयार कराए। वह उन्हें तैयार कराए तो सही, परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उसने अपना घर कीड़ों का सा बनाया और खेत के रहने वाले भी झोपड़ी की नाई बनाया। वह धनी होकर लेट जाएगा, परंतु वह गाड़ा न जाएगा। आंख खोलते ही वह जाता रहेगा। भय की धाराएं उसे बहा ले जाएगी। रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा, पुरवाई उसे उड़ा ले जाएगी। वह जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्तियां बिना तरस खाए डाल देगा। उसके हाथ से वह भाग जाने चाहेगा। लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर न रह सकेगा। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 28। चांदी की खानी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग जाते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के भूले बिसरे हुए वे मनुष्यों से दूर लटके हुए झूलते रहते हैं। यह भूमि जो है, इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने की धूलि भी है। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर अभिमानी पशुओं ने पांव नहीं धरा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। वह चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनमें से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता, और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवनलोक में वह कहीं नहीं मिलती। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। न तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और न अनमोल सुलेमानी पत्थर व नीलमणि की। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है।
कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिकमणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल मानिक से भी अधिक है। कूश देश के पद्मराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और न उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ। वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है कि हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकत रखता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जब जल को नपुए में नापा और मेह के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद बूझ लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 29। अय्यूब ने और भी अपनी गुड़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियारा पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर प्रकट होती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे लड़के बाले मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठ खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह मूंदे रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे पहने रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछ पाछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता था और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था कि मेरे दिन बालू के किनकी के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी। मेरी महिमा जो की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया होता जाएगा। लोग मेरी ही ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह की नाई बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे।
जब उनको कुछ आशा न रहती, तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहरकर बैठा करता था। और जैसा सेना में राजा व विलाप करने वालों के बीच शांतिदाता, वैसा ही मैं रहता था। एक और दृष्टांत सुनो। एक व्यक्ति था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा। उसने उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट भी बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर वो खुद विदेश चला गया। जब फल का मौसम नजदीक आया तो उसने अपने नौकरों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, परंतु किसानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थर मारे। फिर उसने दूसरे नौकरों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनके साथ भी वही किया। अंत में उसने अपने बेटे को उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे बेटे का सम्मान करेंगे। परंतु किसानों ने जब पुत्र को देखा तो आपस में कहने लगे, ये तो उत्तराधिकारी है, आओ उसे मार डालें और उसकी विरासत हमें मिल जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़ा और अंगूर के बगीचे के बाहर निकालकर मार डाला। सो जब अंगूर के बगीचे का मालिक आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उनसे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और अंगूर के बगीचे का ठेका अन्य किसानों को दे देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने किसी काम का नहीं जाना था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो उसका फल लाएंगे। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। मुख्य पुरोहित और फरीसी उनके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में बोल रहे हैं, और वह उन्हें कैद करना चाहते थे, परंतु उन्हें लोगों का डर था, क्योंकि वह यीशु को भविष्यवक्ता मानते थे। मत्ती अध्याय 22। लोगों को उदाहरण या दृष्टांत देते हुए यीशु ने फिर से कहा, स्वर्ग का राज्य एक ऐसे राजा की तरह है जिसने अपने बेटे की शादी का इंतजाम किया। उसने अपने नौकरों को उन लोगों के पास भेजा जिन्हें नेवता दिया गया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। उसने एक बार फिर अपने नौकरों को ये कहला भेजा, नेवते में बुलाए लोगों से कहना कि मैंने खाना तैयार किया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, दावत में आ जाओ। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इधर उधर चल दिए, एक अपने खेत में, दूसरा अपने काम पर। बाकी लोगों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उन्हें मार भी डाला। जब राजा को यह बात मालूम पड़ी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी फौज को भेजकर हत्यारों को नाश किया और शहर को जला डाला। तब उसने अपने नौकरों से कहा, खाना तैयार है, लेकिन जिन्हें बुलाया गया था वे लायक नहीं थे। इसलिए सड़कों के चौराहों पर जिस किसी को पाते हो उसी शादी में न्योता दो। इसलिए वे नौकर सड़कों पर गए और जिस बुरे या अच्छे इंसान को पाया उसे ले आए। इस तरह से शादी का कमरा मेहमानों से भर गया। जब राजा मेहमानों से मिलने आया तो उसने एक ऐसे इंसान को वहां पाया जो दावत के कपड़े नहीं पहने था। उसने उससे कहा, दोस्त, तुम यहां बिना अच्छे कपड़े पहने कैसे आ गए? वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तब राजा ने नौकरों से कहा, इसके हाथ पैर बांध कर ले जाओ और अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। सभी लोगों को नेवता तो दिया गया है, लेकिन सभी नेवते में आने की शर्त को मंजूर नहीं करते हैं। तब
धरती में कंपन हुआ और वह डोल उठी। पर्वतों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि प्रभु अति क्रुद्ध था। उसके नथुनों से धुआं निकलने लगा और उसके मुख से भस्म करने वाली अग्नि, उससे दहकते अंगारे निकले। वह स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। उसके चरणों तले गहन अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ गया। वह वेग पूर्वक पवन के पंखों पर उतरा। उसने अंधकार को अपने चारों ओर ओढ़ लिया। गगन के काले मेघ उसका शिविर थे। उसके सन्मुख आकाश था। वह ओले और दहकते अंगारे सघन मेघों से फूट पड़े। प्रभु स्वर्ग में गरज उठा। सर्वोच्च परमेश्वर ने नाद किया। ओले और दहकते अंगारे उसने बाण छोड़े और उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। विद्युत की चमक से उनमें भगदड़ मच गई। तब हे प्रभु, तेरी डांट से, तेरी नासिका के श्वास के धमाके से समुद्र के झरने दिखाई दिए। पृथ्वी की नींव प्रकट हुई।